तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ आसान से सवाल, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कठिन सवालों की तरफ। यहाँ पर देखिए एक सवाल है कि 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के पहले हमने आपके इसके जो बेसिक्स हैं, जो की पॉइंट थे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ये ब्याज क्या होता है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। उसको आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। अब अभी इसमें हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के साथ ही इसको करना सीखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है उसमें मिश्र धन ही ज्ञात होता है। पहले क्या ज्ञात होता है? मिश्र धन। मिश्र धन या अमाउंट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट। तो ये मिश्र धन बराबर होता है क्या? फॉर्मूला हिंदी में लिखते हैं मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर होता है समय। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, अमाउंट का A, प्रिंसिपल का P और फिर 1 प्लस दर का R अपॉन 100 और टाइम यहाँ पे T लिख देते हैं। कई बार N लिखा रहता है ना। एक और इसी से मिलता जुलता फार्मूला मैंने बना लिया था जुगाड़ से। कई बार ऐसा होता है कि जब ब्याज की गणना छमाही हो, तिमाही हो, तो हमको ब्याज की दर बदलनी पड़ती है ना। जैसे मान लीजिए कि 10% वार्षिक है। क्या है? वार्षिक है। अगर इसको छमाही करना हो, क्या करना हो? छमाही गणना करनी हो, तो साल भर में 2 बार देना पड़ेगा ना। तो ब्याज की दर कितनी हो जाती है? 10% को 2 बार ब्याज देना पड़ रहा है। जितनी बार देना पड़ रहा है उससे उसको क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। मतलब ब्याज की दर अब क्या होगी? 5%। जो ये था, जो पहले 10% था साल भर में, वो कितना हो गया? 5%। मान लो जो है कोई धन रहा हो जिस पर जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर लग रही थी, लेकिन अब अगर मान लो तिमाही गणना करनी पड़ जाती थी। क्या चीज? तिमाही। तो तिमाही का मतलब कि साल भर में 4 तिमाही होती है ना। क्वार्टर कितने? 4 हो जाते हैं ना। मतलब 4 बार देना पड़ेगा। तो जितनी बार देना पड़ेगा उससे भाग हो जाता है। जैसे 8% था साल भर का, 4 बार देना पड़ रहा है, तो 4 से क्या कर दोगे? भाग। मतलब हर 3 महीने पे जो ब्याज फिर लगेगा वो 2% पर लगेगा। कितने पर लगेगा? तो ये जो देखो, ब्याज की गणना छमाही हो, तिमाही हो या हर महीने की हो, अगर माहवारी गणना की जाएगी तो साल भर में 12 बार देना पड़ेगा ना ब्याज, तो 12 से भाग देना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब ये जो हमको भाग दे करके दर को बदलना पड़ता था, ये ना बदलना पड़े, ऐसा फार्मूला बन गया है। कैसे बनेगा देखो, ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। तो मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन प्लस दर ही तो भाग लगता था ना। दर को जितनी बार हुआ उसी दर को भाग दिया गया ना। जैसे छमाही था तो 2 बार देना पड़ता, 2 से भाग दे दिया गया। तिमाही था तो 4 बार देना पड़ता था, 4 से भाग दे दिया गया। मतलब जितनी बार होता था उसी बार वाले से भाग दे दिया जाता था। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला सेट कर लिया था कि R ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ 100 लिखेंगे और इसके साथ में गुणा कर देंगे N से। किससे? N से। N का मतलब कितनी बार, कितनी बार। और बेटा समय, जैसे मान लीजिए छमाही हो गया तो फिर समय तो 2 बार गुणा होने लगा ना, 2 बार देना पड़ेगा ना समय फिर आपको। तो वहां समय बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि 2 बार अब देना पड़ा, है ना। तो समय दुगना हो गया। क्या हो गया? दुगना हो गया। तो यहाँ पे NT कर दिया जाता था। क्या? ये जो N लगाया है, ये N का मतलब सिर्फ इतना है, वर्ष में
कितनी बार, कितनी बार, या वर्ष वर्ष के मारो गोली, सिर्फ ये देख लो कितनी बार आपको ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, ये फार्मूला लगा दोगे तो आपको ये बदलने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको जानना जरूरी था कैसे बदला जाता है, इसलिए मैंने बता दिया था। अब चलते हैं इस सवाल पे, कैसे हल होगा। बेटा यहाँ पे देखो, अगर तो ये मूलधन है, ये क्या है, जितना रुपए वहां से लिया गया है वो क्या होता है, मूलधन। तो ये तो हो गया P। ये दर है, क्या है, यानी कि R है, और 2 वर्ष मतलब कि ये T है, टाइम है, और वार्षिक है, कैसा है, वार्षिक। इस वाले फार्मूले में रखोगे कि इस वाले में, किस में रखोगे, इस वाले में। ठीक है, जब छमाही तिमाही करे तो इस फार्मूले को यूज कर लेना, है ना, नहीं तो ये वाला तो है ही है। अब देखो समय कितना है, 2 वर्ष। इस फॉर्मूले पे आते हैं, पहले अमाउंट निकलेगा हमारा, मूलधन कितना है, 100 रुपए, 100 लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, 1 प्लस दर कितनी है बेटा, 10%, बटे में कितना है, 100, समय कितना है, 2 वर्ष। ये सेट हो गया। इसको हल करते हैं, 100, ये 10 एक कम 10, 10 दहम 100, 1 प्लस 1/10 बन रहा ना, और घात कितनी है बेटा, 2। अब इसी को और आगे हल कर लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 100, 10 एक कम 10 है, 11/10, 11 और घात कितनी है, 2। और आगे हल कर दो, 100 है, ये घात 2 लगी तो 2 बार गुणा होगा ना इसका, 11/10 गुणे 11/10, 10 दहम 100, 10 एक कम 10, बचा क्या, केवल 11 गुणे 11, 11 11 हम 121। ये 121 अभी ए निकला है, मिश्र धन निकला है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ये ब्याज नहीं, ये मिश्र धन है। मिश्र धन में ब्याज भी रहता है और मूल धन भी रहता है, दोनों को जोड़ करके बनता है ना। तो ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट आई बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। ए मतलब अमाउंट, अमाउंट कितना आ गया बेटा, जो वापस करना है बैंक को, 121। प्रिंसिपल कितना रुपए लेके आए थे, 100 रुपए, तो ब्याज कितना आ गया भाई, घटा दो, कितना आ गया, 21 रुपए। 21 रुपए इसमें ब्याज पड़ेगा। बात समझ में आई। पहले आपका मिश्र धन निकल आएगा, फिर मिश्र धन में से मूलधन को घटा दोगे, ब्याज आ जाएगा।